राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पूजा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या है वह कहानी। एक बार की बात है, यमराज के यहाँ एक बहुत ही विचित्र केस आया जिसमें एक पाप हुआ था। पर चित्रगुप्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पाप की सज़ा किसे दी जाए। दोषी के रूप में एक राजा, एक बाज, एक रसोइया, एक सांप और एक बुढ़िया थी। चित्रगुप्त बहुत परेशान कि फैसला कैसे लिया जाए, और उनके मामले में अब तक यह सबसे कठिन मामला था। चित्रगुप्त बहुत परेशान हो चुके थे कि तभी यमराज जी सभा में पधारते हैं और चित्रगुप्त से पूछते हैं कि क्या माजरा है। तब चित्रगुप्त पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। प्रभु, इस राजा ने अपने यहाँ अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को अपने महल पर भोज के लिए आमंत्रण दिया था। सभी ब्राह्मण वहाँ खाना खाने भी गए, पर वहाँ पर विषैला भोजन करने के कारण उन सबकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज जी ने पूछा कि भोजन विषैला कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त ने आगे बोलते हुए कहा कि प्रभु, रसोइया जब भोजन बना रहा था तभी यह बाज अपने पंजों में इस सांप को दबाए भोजन के ऊपर से उड़ा जा रहा था। तभी सांप ने खुद को बचाने के लिए बाज पर अपना जहर थूका और उस जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं, जिससे भोजन विषैला हो गया। तभी यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा, इस बुढ़िया का इसमें क्या लेना देना है, ये यहाँ क्यों है। तब चित्रगुप्त ने बताया कि प्रभु, यह बुढ़िया इस राजा के राज्य की सीमा पर रहती है, और जब भी कोई ब्राह्मण या कोई राहगीर इससे राजमहल या राजा का पता पूछता तो यह पता बताते हुए कहती कि जरा संभल कर जाना महल में, वहाँ का राजा तो लोगों को जहर देकर मार देता है। बस इतना सुनते ही यमराज ने अपना फैसला सुना दिया और इस पाप का पूरा फल बुढ़िया के खाते में डाल दिया और सजा भी सुना दी। इसके बाद चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, आपने यह निर्णय कैसे लिया। तब यमराज जी बोले, बहुत आसान था। राजा ने भोज का आयोजन किया, उसके मन में कोई गलत भाव नहीं थे, ना ही उसको पता था कि भोजन में विष है, और ब्राह्मणों की मृत्यु का शोक राजा को भी था। इसी प्रकार रसोइया अपना कर्म कर रहा था, उसको भी नहीं पता था कि भोजन में विष गिर गया है, वो भी इस घटना से काफ़ी दुखी था। इसी प्रकार बाज अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा था, उसको नहीं पता था कि नीचे भोजन बन रहा है। इसी प्रकार सांप ने जहर अपनी आत्मरक्षा में बाज पर थूका, जो गलती से नीचे बन रहे भोजन में गिर गया। किंतु इस बुढ़िया को तो सब पता था, फिर भी यह किसी की परेशानी को बोल बोलकर आनंदित हो रही थी। बाकी सब अनभिज्ञ थे, पर इसको सब कुछ पता होने के बाद भी इसने इस बुराई का आनंद लिया। बुराई का आनंद लेने वाला ज़्यादा दोषी होता है, क्योंकि वह इस कार्य को जानकर अपने आनंद के लिए करता है। दोष करने वाला एक बार करता है और शायद गलती से, पर बुराई करने वाला जानकर और बार बार। इसीलिए हमें कभी भी किसी की बुराई में, किसी के दुख में आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है और हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।